सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है। पहले टॉपिक लिख दे, सब्स्टिट्यूशन मेथड। नाम से आपको क्लियर हो रहा होगा, सब्स्टिट्यूशन मतलब कहीं पे सब्स्टिट्यूट करना, मतलब कुछ रखना। सब्स्टिट्यूट मतलब क्या होता है, कुछ रख देना। सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम लोग क्या करते हैं, कुछ रख देते हैं। कहाँ पे क्या रखते हैं अभी सब बताते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड इंटीग्रेशन में आता है, जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जैसे अगर कोई भी एग्जाम्पल दिया है, ध्यान से देखिएगा। अभी हम समझा रहे हैं किस तरह। मान लीजिए कोई एग्जाम्पल दिया, साइन ऑफ 4 थीटा कॉस थीटा डी थीटा। अगर आपको इसको इंटीग्रेट करना है तो आप किस तरह करेंगे। अब इसको इंटीग्रेट करने में थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम आ गया। अब बाई पार्ट्स लगा के भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपको ज़्यादा प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि टर्म्स जो है बार बार रिपीट करेंगे। तो इसके लिए क्या हो गया, सब्स्टिट्यूशन मेथड एक ईजी सॉल्यूशन आता है। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम लोग क्या करते हैं, जितने भी टर्म्स दी रहती हैं उसको किसी भी तरह से हम लोग एक सिंगल टर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। क्या करते हैं, सिंगल टर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश किया जाता है सब्स्टिट्यूशन मेथड में। अब वो कैसे किया जाता है हम लोग बताते हैं। मान लीजिए जैसे यहाँ पे साइन 4 थीटा कॉस थीटा डी थीटा दिया हुआ है, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या किया जाता है, सबसे पहला स्टेप स्टेप 1 क्या किया जाता है कि यहाँ पे जो भी एक टर्म दी हुई है उसमें से कोई एक टर्म को टी माना जाता है। क्या माना जाता है, टी माना जाता है। अब हम मान लेते हैं यहाँ पे हम लोग, अभी हम बताएंगे किस तरह हम लोग माने हैं। मान लीजिए साइन थीटा को हम टी मान लिए। अब पूछेंगे भैया आप कॉस थीटा को क्यों नहीं टी माने हैं। हम कहते हैं वो रुक जाओ बताते हैं। जैसे मान लो साइन थीटा को आप टी माने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको आप एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे। क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो इसको डिफ्रेंशिएट करने पे क्या होगा, साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, कॉस होता है, ठीक है। तो इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे कॉस थीटा डी थीटा हो जाएगा। और उधर भी डिफ्रेंशिएट करेंगे, क्योंकि दोनों साइड आपको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये डी टी हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि एक टर्म तो साइन थीटा को आप टी ले लिए, ठीक है। लेकिन एक और जो टर्म है यहाँ पे जो बन रहा है वो डी टी बन रहा है। तो बहुत आसानी से क्या है, इंटीग्रेशन जो है पॉसिबल हो जा रहा है। यहाँ पे कॉस थीटा डी थीटा क्या होता है, यहाँ पे आपको डी टी दिख रहा है। और साइन ऑफ 4 थीटा क्या हो जाएगा, टी पावर 4 हो जाएगा। तो क्या टी पावर 4 डी टी को आप लोग इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे, बहुत ही आसानी से इंटीग्रेट कर लेंगे। भैया क्या होता है इंटीग्रेशन, जितना भी पावर होता है उसमें से एक प्लस करते हैं और वही पावर को प्लस नीचे लिखा है तो प्लस सी लगा दीजिए, ठीक है। तो क्या हो गया, टी पावर 5 अपॉन 5 प्लस सी। तो क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। लेकिन अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है। टी को आप मान तो लिए थे इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए टी आप माने थे, लेकिन अभी टी ही में है। एक या साइन थीटा या फिर कॉस थीटा में ओरिजिनल में नहीं आया है। तो आप लोग क्या करेंगे, जो टी की वैल्यू है दोबारा इसमें रख देंगे। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे साइन ऑफ 5 थीटा अपॉन 5 प्लस सी। तो ये जो है इसका एक्चुअल आंसर आया। एक्चुअल क्या है, इसका आंसर आया। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड क्यों यूज़ किया जा रहा था, किसी भी कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन को बहुत ही आसानी तौर से सॉल्व करने के लिए। और सॉल्व किस तरह किया जा रहा है, कोई भी एक टर्म को टी माना जा रहा है और दूसरे टर्म को देखा जा रहा है क्या वो वाला टर्म वहाँ भी प्रेजेंट है जो डिफ्रेंशिएशन में आया है। तो उसको क्या कहते हैं, डी टी ले लिया जाएगा। आप कहेंगे भैया हमको तो नहीं समझ में आ रहा किस तरह किया जाए। कहते हैं आराम से किया जाता है, इसको बार बार एक्सपीरियंस से समझ में आएगा, एक बार में नहीं समझ में आता सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब जब बार बार करते रहेंगे, बार बार एग्जाम्पल लेके, तो आपको एक गेस आने लगा, एक बार हिंट आने लगेगा कि ये वाला टी लिया जाए तो इसका जो डिफ्रेंशिएशन है हमको यहाँ पे दिख रहा है। अभी एक और हम आपको क्वेश्चन कराते हैं, ये वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया ना, ठीक है। अभी एक और क्वेश्चन करा रहे हैं हम। क्वेश्चन है साइन ऑफ ln x अपॉन x dx, ठीक है। अब आप कहेंगे भैया यहाँ पे तो हमको दिख रहा है क्या है, यहाँ पे एक चीज़ हम लोग को दिख रहा है, साइन का अगर हम लोग डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो कॉस यहाँ पे दिख नहीं रहा है, तो साइन हम लोग कर नहीं सकते। अब यहाँ पे ln x, अच्छा यहाँ पे ln x दिख गया। अब क्लिक करना चाहिए माइंड में कि ln x का जो डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन x होता है, ठीक है। तब यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, लेट कर लेते हैं कि ln x जो है वो हम लोग का क्या है, t है, ठीक है।
ln x t है, तो इसका जो डिफ्रेंशिएशन जब हम लोग करेंगे तो 1/x dx वो क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। हाँ भैया बहुत आराम से दिख गया हमको। तो क्या 1/x dx यहाँ पे है, हाँ 1/x dx यहाँ पे है, और ln x भी हो गया। तो आप लोग यहाँ पे मिनिमाइज करके उसको क्या लिख सकते हैं, साइन ऑफ ln x को क्या लिख दिए, ln x क्या था, t था, ठीक है, साइन t, और dx/x क्या हो गया, dt हो गया। तो क्या आप इसको इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे, बहुत ही आसानी से इंटीग्रेट हो जाएगा। क्या होता था, साइन का जो डिफरेंशिएशन होता था कॉस होता था, और कॉस का जो इंटीग्रेशन होता था साइन होता था, और जो कॉस का जो डिफरेंशिएशन होता था, डिफरेंशिएशन से हम याद रखते हैं, कॉस का डिफरेंशिएशन जो होता था माइनस साइन होता था, यहाँ पे आपको रिवाइज भी हो जाएगा, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता था। तो साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस ऑफ कॉस होगा। तो यहाँ पे क्या लिख दिया, माइनस ऑफ कॉस टी डी, माइनस ऑफ कॉस टी, इसका जो है इंटीग्रेशन का आंसर आ गया। लेकिन अभी ये क्या कंप्लीट हुआ, नहीं कंप्लीट नहीं हुआ, अभी टी की वैल्यू भी आपको रखनी है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ कॉस टी क्या है, ln x प्लस सी। अब ये क्या है, असल में इसका आंसर आया, ठीक है, समझ में आ रहा है, हाँ भैया समझ में आ गया। एक और क्वेश्चन लिया जाए इस पर, हाँ अभी 2-3 क्वेश्चन और लिया जाता है, तो अभी क्लियरली और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा किस तरह गेस बस करना है, क्लिक करना चाहिए, बस माइंड में क्लिक करना चाहिए कि किसी का आप लोग टी मान के डिफरेंशिएशन कर रहे हो तो कहीं पे वो दिखना चाहिए, और ठीक तरह से दिखना चाहिए। ये नहीं कि x यहाँ पे है और dx ऊपर है तो गलत हो जाएगा, इस तरह नहीं होना चाहिए, इसी फॉर्मेट में आपको दिखना चाहिए, सेम टू सेम, तब सही होगा। कह रहे ठीक है। अब जब अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ tan x। हम लोग tan x का इंटीग्रेशन करेंगे, tan x dx का। तो क्या हम लोग करेंगे, tan x का इंटीग्रेशन करेंगे। तो अब देखो यहाँ पे तो तुमको कुछ दिख नहीं रहा होगा कि अब tan x का इंटीग्रेशन हम लोग किस तरह किया जाए। तो अब tan x को हम लोग को ब्रेक करना पड़ेगा। सब लोग हम लोग जानते हैं, क्लास 10 में पढ़े होंगे कि sin x अपॉन cos x, ये क्या होता है, tan x होता है, हम लोग पढ़े हैं ना, हाँ भैया एकदम पढ़े हैं। तो अब यहाँ पे एक चीज़ देख लो, अगर इसको ब्रेक किया जाए sin x अपॉन cos x, तब भी तो ये वैलिड है, एकदम वैलिड है, हाँ भैया एकदम वैलिड है, ठीक है, यहाँ पे dx भी लगा दो, एकदम वैलिड है। अब एक चीज़ हम यहाँ पे करते हैं, हम लोग 2 केस लेते हैं, मान लो 2 केसेस लेते हैं, एक में हम लोग cos x को t मानेंगे, दूसरे में sin x को t मानेंगे। आप लोगों का कन्फ्यूजन इसमें दूर हो जाएगा कि इसमें से कौन सा हम लोग को t मानना सही रहता है कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग cos x को t मानते हैं, ठीक है, सबसे पहले हम लोग cos x को t मानते हैं और दूसरी तरफ sin x को t मानते हैं, ठीक है। sin x को हम लोग t माने और cos x का जो डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ sin x हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा, ठीक है। अब sin x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, cos x dx हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, dt बराबर हो जाएगा। दोनों साइड आपको डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या sin x dx को एक तरफ रखते हुए माइनस को दूसरी तरफ भेज सकते हैं, कहते हैं हाँ भैया एकदम भेज सकते हैं। बस देखते जाना, हम आपको बता रहे हैं कि दोनों को अगर t मानना जाए बारी बारी से तो क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या सही होता है ऊपर वाले को t मानना, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं ऊपर का डिफरेंशिएशन नीचे और नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर है, तो हो सकता है कौन सा हम लोग t माने, कन्फ्यूजन भी हो सकता है, सही बोल रहे हैं कि नहीं, कन्फ्यूजन भी हो सकता है। तो अब हम यही बता रहे हैं। अब cos x dx हो गया, ठीक है, cos x dx इक्वल टू dt, ठीक है भैया। अब पहले कंडीशन हम लोग क्या किए थे, नीचे वाले को cos x को हम लोग t माने थे, और ऊपर वाले कंडीशन, सेकेंड वाले कंडीशन में क्या किए थे, ऊपर वाले sin x को हम लोग t माने थे, ठीक है। लेकिन हम लोग डिफ्रेंशिएट करते गए तो sin x dx नाम से एकदम सेम टू सेम यहाँ पे मैच कर गया, मतलब ये वाले माइनस dt को हम लोग ऊपर रख सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जब हम लोग sin x को हम लोग t माने थे तो cos x dx मिला, जो कि एकदम गलत है। cos x
नीचे है और dx ऊपर है। असल में इसको ये मिलना चाहिए था, dx अपॉन cos x मिलना चाहिए था, तब सही होता, लेकिन cos x dx मिला है, तब ये sin x को t मानना एकदम गलत हो गया। समझ में आया? अच्छा, तो ये sin x को हम लोग t नहीं मान सकते, ये अभी हम लोग आपको बता दिए, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोग पास ये निकल आया, ठीक है। तो क्या हुआ, sin x dx को क्या हो गया, माइनस और dt हो गया, तो इसको क्या माइनस और dt रख दो और cos x को क्या रख दो, t रख दो, ठीक है। इंटीग्रेट कर दिया जाए, माइनस को हम लोग बाहर ले आते हैं, dt अपॉन टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, हम लोग आपको पिछले लेक्चर में बताए थे कि 1 अपॉन टी का जो इंटीग्रेशन होता है वो log t होता है, ln t होता है। क्या होता है, log t होता है। तो यहाँ पे क्या लिख दो, log t रख दो, माइनस ऑफ ln ऑफ t रख दो, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ का प्रॉब्लम है, जब यहाँ पे ऊपर से नीचे जाता है तो यहाँ पे एक मॉड लग जाता है। मॉड मतलब कोई भी नेगेटिव वैल्यू को आप पॉजिटिव कर सकते हैं, तो क्या हो जाता है, मॉड लग जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, माइनस ऑफ ln ऑफ, ठीक है। मॉड मतलब क्या होता है, जैसे मॉड ऑफ -5 का वैल्यू क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। मॉड ऑफ -2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। जो भी अंदर वैल्यू रहेगी उसका नेगेटिव का पॉजिटिव कर देता है, और पॉजिटिव जो रहता है वो पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है। तो ln ऑफ टी की वैल्यू क्या है, cos x है, cos x dx हो गया, cos x, इसका आंसर ये आ गया। लेकिन ये भी एक आंसर है, और एक और आंसर बन सकता है क्या, लॉग की आप लोग प्रॉपर्टी जानते होंगे, अगर माइनस ऑफ लॉग ऑफ ए दिया हुआ है तो ये जो ऊपर चला जा सकता है, क्या है, ऊपर भी जा सकता है, ऊपर से नीचे भी आ सकता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ln ऑफ ए पावर -1 हो जाएगा। तो इसी को अगर हम दोबारा अप्लाई करेंगे ये फॉर्मूला पे, तो क्या हो जाएगा, ln ऑफ, ऊपर अप्लाई कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, ln ऑफ cos x पे -1 प्लस c। cos x पे -1 मतलब अब हम लोग अगर किसी चीज़ पे -1 लगाता है, जैसे x पे -1 है, तो क्या हम लोग 1 अपॉन x लिख सकते हैं इसको, हाँ भैया लिख सकते हैं। तो इसी तरह यहाँ पे अगर -1 है तो 1 अपॉन cos x लिख सकते हैं हम इसको, हाँ लिख सकते हैं एकदम। और 1 अपॉन cos x क्या होता है, sec x होता है, जानते हो कि नहीं। इस तरह हम लोग लिखते हैं sin cos tan cos x sec, तो cos के नीचे क्या है, sec आया, दो हम बताते हैं किस तरह लिखा आता है, याद करने का, sin cos tan cos x sec cot, ठीक है। sec का उल्टा क्या होता है, मतलब sec 1 अपॉन cos लिखा है तो क्या हम लोग कर सकते हैं, sec लिख सकते हैं, तो इसको क्या हो जाएगा, ln ऑफ sec x प्लस c। तो दोनों चीज़ सही है, दोनों चीज़ एकदम सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है दोनों चीज़ में। दिख रहा है भाई, हाँ भैया एकदम दिख रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एकदम सही। सब्स्टिट्यूशन मेथड समझ में आ गया। अब एक और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, जेईई मेंस में आया हुआ है, क्या है, जेईई मेंस 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो उसको हम लोग लेते हैं। फिर उसके बाद डिफिनिट इंटीग्रेशन थोड़ा सा पढ़ाएंगे, और उसके बाद इंटीग्रेशन खत्म हो जाएगा। और इंटीग्रेशन खत्म होने के बाद हम लोग तुरंत शुरू कर एरर एनालिसिस एंड मेजरमेंट, जिसमें वर्नियर कैलिपर है, स्क्रू गेज है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वहाँ से मज़ा आना, असली मज़ा स्टार्ट होगा। ये तो बस हल्का फुल्का चल रहा था, वहाँ से असली मज़ा स्टार्ट होगा जेईई का। तो हम लोग क्या करने जा रहे हैं, जेईई मेंस का बहुत अच्छा क्वेश्चन है, उसको लिखते हैं हम लोग। इसको ट्राई कीजिएगा, जो हम लोग लिखने जा रहे हैं पॉज करके। क्वेश्चन है 4/3, इसको थोड़ा बड़ा लिखा जाए। ये जो है क्वेश्चन है, कहाँ पे आया है, जेईई मेंस में आया हुआ है, 2019 में जेईई मेंस में आया हुआ एक क्वेश्चन है। मैथ्स के पेपर में आया था, ये मैथ्स के पेपर में, वहाँ से हम उठाए हुए हैं। जेईई मेंस 2019 के मैथ्स के पेपर में आया था, बहुत ही ईजी है,
इस तरह मत सोचिए बहुत ही मुश्किल है, ठीक है। अब हम लोग एक चीज देखे थे, यहाँ पे सेक दिख रहा है और कोसीक दिख रहा है, ठीक है। ऑब्जर्वेशन करना स्टार्ट कीजिए, सेक दिख रहा है, कोसीक दिख रहा है। तो क्या हम लोग एक चीज जानते हैं कि tan x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर x होता है? हाँ भैया एकदम जानते हैं। तो क्या है, सेक स्क्वायर टाइप का कुछ टर्म दिख रहा है? हाँ एकदम दिख रहा है। तो क्या अभी हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं सेक स्क्वायर टाइप का टर्म। तो इस तरह क्या हम लोग करेंगे, सबसे पहले सेक क्या होता है, 1/cos x होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos ऑफ 2/3x, ठीक है। और कोसिक x क्या होता है, 1/sin x होता है। तो 1/sin पावर 4/3x हो जाएगा, dx ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। अब हम लोग tan का कुछ टर्म बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो tan का टर्म बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ नीचे cos पावर 4/3 से डिवाइड कर देंगे और cos पावर 4/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। डिवाइड मल्टीप्लाई भाई किसी भी टर्म में मान लो x में t से मल्टीप्लाई करते हो, t से डिवाइड कर देते हो, तो क्या t और t कट के वही टर्म बच जाएगा दोबारा? हाँ दोबारा वही टर्म बच गया भैया, ठीक है। तो ये वाला टर्म तो एक साथ कपल हो जाएगा और ये cos cos एक साथ आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे dx आ गया, समझ में आया। अब ये sin अपॉन cos क्या होता है, tan x होता है। तो tan के पावर 4/3x हो गया, ठीक है। tan पावर 4/3x हो गया, इनटू क्या हो गया, अब cos और cos सेम टर्म है और मल्टीप्लिकेशन में है, और सेम टर्म अगर मल्टीप्लिकेशन में होते हैं अलजेब्रा या फिर ट्रिग्नोमेट्री में, तो उसके पावर क्या होते हैं, पावर ऐड हो जाते हैं। हाँ एकदम ऐड हो जाते हैं। तो 2/3 और 4/3 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। cos के पावर 2x, cos के पावर 2x मतलब स्क्वायर, cos स्क्वायर x, ठीक है। अब हमको भैया tan तो दिख रहा है लेकिन हमको sec दिख ही नहीं रहा है, sec स्क्वायर x दिख ही नहीं रहा है। तो हम बताएंगे 1/cos x क्या होता है, sec x होता है। तो 1/cos स्क्वायर x क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x dx अपॉन tan के पावर 4/3x। अब काम, असली काम स्टार्ट हुआ। अब सब्स्टिट्यूशन का काम स्टार्ट होगा, क्योंकि हम लोग इस मुश्किल टर्म को इस आसान में कन्वर्ट कर लिए। जहाँ पे नीचे असल टर्म है, मतलब क्या हम लोग को t रखना है और ऊपर उसका डिफरेंशिएशन है, क्या है, ऊपर उसका डिफरेंशिएशन है, ठीक है। तो हम लोग करते क्या है, सबसे आसान बनाने की कोशिश करते हैं। क्या करते हैं, एकदम आसान बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या लिख देते हैं, tan के पावर, चलो मान लो tan x को हम लोग t मान लिए, ठीक है। tan x को हम लोग t मान लिए, ठीक है। तो sec स्क्वायर x dx क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा, ठीक है। dt हो गया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ठीक है। अब sec स्क्वायर x dx की जगह dt रख दिया, ठीक है भैया, रख दिया। अब tan की पावर 4/3 है, तो t के भी पावर क्या हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। अब इसको इंटीग्रेट करना तो बहुत आसान हो गया। हाँ भैया एकदम आसान हो गया। क्या करेंगे, पहले ऊपर ले जाके थोड़ा इजी कर लेंगे हम लोग। tan की पावर -4/3 dt हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, बहुत इजी है, t के पावर ऑफ -4/3 + 1 अपॉन -4/3 + 1, ठीक है। ये तो यहाँ तक तो आ गया। तो ये क्या हो जाएगा, t के पावर -1/3 अपॉन -1/3 इक्वल टू -3 टाइम्स ऑफ t के पावर ऑफ -1/3 प्लस c। ये तो अभी आंसर आ गया, फाइनली आंसर आ चुका है। लेकिन अब यहाँ पे t की असली वैल्यू आप लोग रख दीजिए, तो क्या होगा t की असली वैल्यू, -3 टाइम्स ऑफ t की वैल्यू क्या थी, tan x थी। तो tan x पावर -1/3 प्लस c, यही आंसर है। क्या है, यही असली आंसर। आप तो कहेंगे भैया बहुत लंबा हो गया, देख रहे हैं यहाँ से लेके यहाँ तो बहुत लंबा हो गया। हम कहें नहीं, इतना लंबा नहीं हुआ, असल में लंबा नहीं हुआ। हम लोग समझा रहे थे आपको, इसलिए आराम आराम से कर रहे थे। आपको जब प्रैक्टिस हो जाएगा तो अपने आप क्लिक होने लगेगा। यहाँ पर सेक स्क्वायर दिख रहा है, हमको tan बनाने की कोशिश करना है। तो tan हम लोग किस तरह बना पाएंगे, इस तरह मेथड से हम लोग tan बना सकते हैं आराम से, ठीक है। समझ में आ रहा है, ठीक है। अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, डिफिनिट इंटीग्रेशन। अभी तक तो हम लोग इनडिफिनिट किए थे, अब थोड़ा सा हम लोग डिफिनिट भी करें। इतना आपको जरूरत तो नहीं पड़ेगा डिफिनिट का,
लेकिन बस बेसिक नॉलेज रखना चाहिए डिफिनेट होता कैसे है, लिमिट्स वगैरह क्या होती है डिफिनेट में, वो सब बेसिक नॉलेज आपको रखना चाहिए बस। उसके साथ जब हम लोग प्रोग्रेस करेंगे काइनेमेटिक्स वगैरह में, काइनेमेटिक्स में, चेंज इन वेलोसिटी में, वो सब भी हम लोग ग्रास में, तो धीरे धीरे आपको हम वो भी सिखा देंगे डिफिनेटिव का, तो परेशान होने की बात नहीं है। अभी थोड़ा सा आगे हम लोग बढ़ते हैं, डिफिनिट इंटीग्रेशन। अब देखो डिफिनिट इंटीग्रेशन क्या होता है। डिफिनिट इंटीग्रेशन होता है मतलब जैसे हम लोग पहले इंटीग्रेशन कर रहे थे ना, तो वहाँ पे कोई लिमिट्स नहीं लग रही थी। जैसे इंटीग्रेशन हम लोग कर रहे थे एफ एक्स डी एक्स का, इंटीग्रेशन कर रहे थे एफ एक्स डी एक्स का, तो क्या कोई लिमिट्स लग रही थी? नहीं, कोई लिमिट्स नहीं लग रही थी। लेकिन जब हम लोग डिफिनिट इंटीग्रेशन करेंगे तो दो चीज़ें चेंज होगी। एक यहाँ पे लिमिट लगना स्टार्ट हो जाएगी, मान लो ए से बी लिमिट लगी, और यहाँ जो प्लस सी हम लोग लिख रहे थे वो नहीं लिखना होगा। क्या होगा? डिफिनिट इंटीग्रेशन में दो ही चीज़ चेंज होगी इनडिफिनिट से। पहले तो लिमिट्स लगना स्टार्ट हो जाएंगी, और दूसरा क्या है, यहाँ पे जो प्लस सी है वो नहीं लिखाएगा। ठीक है, अब मान लो यहाँ पे हम लोग कोई देते हैं, ये अब इंटीग्रेशन करते कैसे है डिफिनिट का। ठीक है, तो हम लोग जैसे कोई एग्जांपल लेते हैं, मान लो इंटीग्रेशन करना है एक्स क्यूब डी एक्स का। एक्स क्यूब डी एक्स का इंटीग्रेशन करना है कहाँ से कहाँ तक? 0 से लेके मान लो 1 तक, मान लो 1 तक ज़्यादा इजी रखने के लिए। तो क्या होगा, अभी तो यहाँ पे भूल जाओ तुम यहाँ पे कुछ रखा भी है, एकदम इनडिफिनिट की तरह करना है। क्या है? एकदम इनडिफिनिट की तरह करना है। तो क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 4 अपॉन 4। ठीक है, इंटीग्रेशन तो हो गया। अब प्लस सी नहीं लगाना था। क्या हो गया? प्लस सी नहीं लगाना था। तो यहाँ पे क्या लिख देखो, 0 से लेके 1 तक हम लोग को करना है इंटीग्रेशन। अब यहाँ पे मेन स्टेप है, मेजर स्टेप यहाँ पे है। इसके बाद क्या करना रहता है? अब सबसे पहले क्या करना रहता है, जो अपर टर्म रहती है, मतलब ऊपर वाली टर्म, ठीक है, उसको यहाँ पे वेरिएबल की जगह पे रखना है, रख दो। ठीक है, और जो आंसर आए फिर से माइनस करके लोअर टर्म रखना है। लोअर टर्म क्या है? 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आंसर आया? 1/4 आया। आंसर क्या आ जाएगा? 1/4 हो जाएगा। इसी तरह डिफिनिट इंटीग्रेशन करते हैं, और भी ज़्यादा कुछ एग्जांपल बता रहे हैं डिफिनिट का। जैसे एग्जांपल है 0 से 1 तक x² + 2x + 4 dx, इसका जो है इंटीग्रेशन करना है। अब हम लोग खुद करते जाएंगे इंटीग्रेशन, इतना तो हम लोग आ ही गया इंटीग्रेशन करना। x² का इंटीग्रेशन क्या होता है? x³/3 होता है। ठीक है, इसको 0 से 1 हम लोग करेंगे, प्लस हम लोग बताए थे आपको कि जो कांस्टेंट होता है, जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, वो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाता है। क्या होता है? इंटीग्रेशन के बाहर आ जाता है। तो x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? x²/2 हो जाएगा, ये भी 0 से 1 जाएगा, प्लस। ठीक है, अब यहाँ पे जो क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स ऑफ dx का इंटीग्रेशन क्या होता है? यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 dx हो रहा है ना। हाँ, यह जो इंटीग्रेशन है यहाँ पे ब्रेक होगा, ये यहाँ पे ब्रेक हो गया, तो ये दोनों चीज़ तो हो गया। अब 4 टाइम्स ऑफ dx का क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। ये भी कहाँ से कहाँ तक जाएगा? 0 से 1 तक जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? 1/3, अपर लिमिट रखोगे 1, 1/3 माइनस ऑफ 0, क्योंकि यहाँ पे लोअर लिमिट रखे तो 0, 0/3 0 हो जाएगा, तो माइनस ऑफ 0 हो जाएगा, प्लस 2 टाइम्स ऑफ, यहाँ पे अपर लिमिट रखोगे तो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, फिर से माइनस ऑफ 0, तो मतलब खत्म बात हो गया, यहाँ पे नहीं लिखाएगा ये। ठीक है, प्लस 4 टाइम्स ऑफ 1 हो जाएगा। 1 - 0 क्या होता है? 1 ही होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1/3 प्लस 2/2 क्या कट के किनारे हो गया, 1 हो गया, प्लस टाइम्स ऑफ 4। अब इसका जब एलसीएम लिया जाएगा 1 + 3 + 12/3, तो क्या हो जाएगा? 12 3 15 और 16/3। आंसर क्या आ जाएगा? 16/3 इसका जो है आंसर आ जाएगा। वो गलती से लिख दिए थे हम, 16/3 क्या हो जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह हम लोग क्या करते हैं? डिफिनिट इंटीग्रेशन करते हैं। तो अभी हम लोग इसके बाद क्या शुरू करने जा रहे हैं? वर्नियर कैलिपर और एरर एनालिसिस, इसके बाद हम शुरू करने जा रहे हैं। तो पूरा लेक्चर आप लोग ध्यान से देख लिए होंगे। तो इसके बाद वर्नियर कैलिपर